आइए देख लेते हैं लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम वृत्तखंड और वृत्तखंडों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा है ना, और त्रिज्यखंड का भैया कोण 45 डिग्री है। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें यह फंस जाती है कि त्रिज्यखंड तो दे दिया है भैया, इसमें हम फार्मूला कौन सा लगाने वाले हैं? लघु त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगेगा कि दीर्घ त्रिज्यखंड वाला फार्मूला लगेगा? हाँ, जैसा कि मैंने वहां पे जब चर्चा किया था, हमने बताया था कि जब दीर्घ त्रिज्यखंड बनता था है ना, जो दीर्घ लघु त्रिज्यखंड बनता था तो उसमें भैया कौन सा कोण अंतरित होता था? न्यून कोण बनता था, है ना, न्यून कोण अंतरित होता था। देखिए यहां हमारा क्या है, ये ए ओ बी, ठीक है, ये जो एरिया है लघु त्रिज्यखंड है। और देखिए यहाँ पे हम ये क्यू मान लेते हैं तो ए क्यू बी हमारा ये क्या होता था? दीर्घ त्रिज्यखंड होता था, है ना, इसको हमने देख लिया है बढ़िया से। तो इस तरह से आपका ये भैया लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो लघु त्रिज्यखंड में कौन सा कोण बनेगा? थीटा, अर्थात न्यून कोण बनता है। और न्यून कोण हमेशा कहां से कहां तक होता है? 90 से 0 से 90 के बीच में। और हमारा देखिए इधर वाला एंगल कैसा होगा? देखिए 360 पूरा होता है, 360 में से थीटा घटा देंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये कौन सा कोण होगा? हमारा अधिक कोण होगा, क्योंकि इसका मान जो आएगा 90 से कुछ अधिक आएगा। ठीक है, 90 से अधिक और 180 से कम प्राप्त होगा। ओके, तो 90 से अधिक और 180 से कम हमारा कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो एंगल जब, ठीक है, दे क्वेश्चन में कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो वहां पे दिमाग ये लगाइएगा कि कोण हमारा कौन सा दे रहा है। मतलब 0 से 90 के बीच में जब देगा तो लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला लगेगा, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। पाई आर देखिए हमने क्या देखा था कि जब 360 डिग्री, देखिए पूरा जो हमारा वृत्त होता है इसका एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। कब होता था? जब 360 डिग्री का एंगल बनता था। तो 1 डिग्री पर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 के, तो थीटा पे निकाले थे हम लोग ना, तो पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थीटा पे जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे थीटा का गुणा कर देते थे। तो ये हमारा क्या होता था? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता था। और जब हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे बस वही प्रक्रिया करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा और पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे 360 माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करेंगे। देखिए क्या करते थे हम कि जो हमारा बड़ा वाला वृत्त था, बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता था। तो इसमें से क्या करेंगे भैया, ये वाला एरिया, कहने का तात्पर्य कि पूरे वाले एरिया से पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। क्या करेंगे, इसमें से इतना एरिया निकाल देंगे, पूरे एरिया में से इतना एरिया निकाल देंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये हमने इसकी भी चर्चा कर लिया था। तो आइए कुछ ज्यादा टाइम न लेते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि जब भी त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड में क्या होगा कि हमारा जब त्रिज्यखंड बोले तो आप कोण देखेंगे, कोण चेक करेंगे कि 0 से 90 के बीच में होगा तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा? लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला लगेगा, है ना। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे और जब आपका जो एंगल हो 90 से अधिक और 180 से कम हो तो यहाँ भैया कौन सा फार्मूला लगाएंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएंगे। ओके, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड समझ में आया? उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो जब भैया आ गया है तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या बनता था हमारा? पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे थीटा के। जब थीटा पर यह बनता था तो इसलिए 45 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए आप लोग टेंशन मत पड़िएगा कि जब थीटा कोण वाले, याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर इतना लिख देंगे। और इतना लिखने के बाद यहाँ पे एक, देखिए इतना लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 और डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर देंगे तो नंबर आपका पूरा मिलेगा। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि सर इतना लिखा रहे हैं तो हमें याद, ये देखिए याद करने वाली चीजें नहीं है, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं यहाँ पे कि थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ये पढ़ा था। तो जब ये पढ़ा था तो 45 दिया है तो भैया 45 पर निकाल देते हैं।
45 कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणे 45 कर दीजिए। क्या समस्या है इसमें, कोई समस्या नहीं। अब सॉल्व कर दीजिए। देखिए पाई का मान दिया गया है, अब जैसा कि सभी लोगों को पता भी है 22/7 और रेडियस हमारा 14 गुणे 14 हो जाएगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा 45 के बटा 360, देखिए 360 के। ओके, देखिए इसको आप क्या कर दीजिए, 7 से 14 काट दीजिए, 2 हो जाएगा आपका। इसको आधा कर दीजिए, देखिए 2 से 2 का 2, ये 180 हो जाएगा, है ना। और 45 चौको 180 होता है, ये भी क्लियर हो गया आपका। देखिए 2 दूनी 4 और 2 सते 14, 2 से आप 22 काट दीजिए, 1 हो जाएगा। तो फाइनली आपका 11 गुणते 7 आ जाएगा, है ना। 11 सते 77, 77 क्या आ गया भैया, ये वर्ग सेंटीमीटर है ना, वर्ग सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर कर दीजिए। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, डबल होता है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 2 इकाई का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, इसको छोड़िएगा नहीं, इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा आप लोग। कैसे आता है इसका कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, क्या होता है, ये कैसी बला है ये, ठीक है। ये मुसीबत को मैंने क्लियर भी किया है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं समझने के लिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। तो इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट तो आइए हमारा भैया ये दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड में चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बता दीजिए। कहने का मतलब ये कि आपका ये भैया ये वृत्त होगा, है ना, ये वृत्त है और ये आपकी क्या है, ये देखिए मान लीजिए यहाँ से इसको काट देते हैं ऐसे, तो ए बी और ये हमारा पी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए ये वृत्त का केंद्र है, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया, और ये ए बी पी ये जो हमारा एरिया होगा भैया क्या होगा, लघुचाप होगा, ठीक है। तो चाप ए पी बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भैया मान लीजिए भैया क्या है, आपका थीटा कोण है ना, क्या होगा, थीटा कोण होगा। और हाँ जैसा कि दिया गया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर है और इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा कोण वाले लघु त्रिज्यखंड का भैया क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखिए जो इसकी त्रिज्याएं कितनी है, 14 सेंटीमीटर दी गई है, तो वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण यदि थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का या वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिख देंगे यहाँ पे, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हमने पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणते थीटा के। ओके, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर स्क्वायर बाई 360, है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा के, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैसा कि भैया वृत्त का देखिए इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और हाँ पाई का जैसे कि हमें क्या प्राप्त करना है, अंतरित कोण, हमें थीटा निकालना है। देखिए पाई का मान क्या होता है, जितना वैल्यू दी गई है उसको लिखकर इसका भैया कैलकुलेशन कर देंगे और आपका भैया आंसर प्राप्त हो जाएगा, है ना। देखिए पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 के, त्रिज्या का मान भैया दिया गया है ना, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और हमें थीटा प्राप्त करना था, है ना, ये आपका भैया है 360 डिग्री के। तो इसको काटेंगे अब, देखिए 11 से काटिए, देखिए 11 से 7 हो जाएगा, 11 से 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22 के, देखिए इसको काटेंगे 180 हो जाएगा, है ना। 2 से 360 को काटेंगे तो 180 होगा कि नहीं, ये 360 का आधा है 180। देखिए इधर काटिए, देखिए 7 दूनी 14 के, है ना, 7 दूनी 14 के, और आपका देखिए 7 से ये कट जाएगा, है ना, 7 दूनी 14 के, देखिए ये हो गया आपका। तो देखिए एक क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इधर एक बचा, यहाँ आपका बचा, देखिए ऊपर तो सारी चीजें कट गई है ना, ऊपर कितना बचा, केवल और केवल 4 बचा आपका। देखिए
ये 2 से 7 उड़ गया, और आपका ये 7 दूनी 14 हो गया, और 7 से ये कट गया, 2 बचा आपका। तो फाइनली आपका यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो 4 थीटा बटा 180 बचा। या इसका क्रॉस मल्टी देखिए तिर्यक गुणा कर दीजिए, 180 बराबर 4 थीटा के। देखिए तो इसको काटेंगे, देखिए 4 चौके 16 और 20, 4 पंचे 20, तो थीटा बराबर भैया आपका क्या प्राप्त हुआ, 45 डिग्री के। ओके, इसको भी नोट डाउन करेंगे। देखिए इस तरह के प्रश्नों में देखिए जो हमारा वृत्त की जो त्रिज्यखंड है, ठीक है, त्रिज्यखंड में क्या करेगा, ये तो आपका भैया क्षेत्रफल दे देगा, है ना, क्षेत्रफल दे देगा। ये तो आपको क्या पूछेगा, कोण पूछेगा। ओके, या तो क्या करेगा, क्षेत्रफल कोण दे देगा, ठीक है, कोण दे देगा। कोण देने के बाद क्या पूछेगा भैया, क्षेत्रफल पूछेगा, या कोण दे देगा, क्षेत्रफल दे देगा, और आपको भैया इस वृत्त की किसी भी वृत्त की त्रिज्या भी पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, चारों तरफ से तैयार रहना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। किसी भी बिंदु पर हमें देखिए क्वेश्चन को हमें रटना नहीं है, हमें केवल कंसेप्ट को समझना है, और कंसेप्ट समझकर उस पर आधारित हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसको नोट डाउन करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए आपका ये त्रिज्यखंड पर आधारित एक अगला प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर तथा, देखिए क्वेश्चन को चित्र देखकर मत डरिएगा, कंसेप्ट हमारा वही लगने वाला है, कोई इसमें अलग से नहीं लगने वाला है। देखिए 7 सेंटीमीटर तथा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिज्यखंड प्रदर्शित किए गए हैं, तब छायांकित भाग का भैया क्षेत्रफल बता दीजिए। अब दिमाग में ये चल रहा होगा, सर ये कौन सा वृत्त है, वृत्त तो हम लोगों ने इस तरह पढ़ा था, अब ये कौन सा वृत्त है, किस कौन से कंट्री से आया है। देखिए किसी कंट्री से नहीं आया है वो। देखिए हम लोगों ने देखा था कि ये कोई वृत्त है ना, ये कोई वृत्त है, और जैसा कि हम लोगों ने संकेंद्रीय वृत्त भी पढ़ा था। संकेंद्रीय वृत्त क्या होता था, एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त, और दोनों का भैया केंद्र समान होगा। संकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, 2 ऐसे वृत्त, 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे 2 क्या और बना दीजिए, और ढेर सारे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे वृत्त क्या होंगे, संकेंद्रीय कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सभी वृत्तों का भैया क्या होगा, केंद्र एक होगा, है ना, इसलिए संकेंद्रीय कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 वृत्त दिए गए हैं, ये आकृति कैसे बनी है। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, है ना, और त्रिज्यखंड क्या होता था, हमारा त्रिज्यखंड यही तो होता था कि ये वृत्त का केंद्र है, यहां से इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, किसी चाप के अंडर में, ठीक है। देखिए ये चाप के अंडर में हमने इसको काटा, बनाया, तो जो एरिया होता था भैया हमारा क्या होता था, त्रिज्यखंड बनता था। तो देखिए यहाँ पे इसको सोचेंगे, इसी तरह हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा वृत्त के अंदर, देखिए ये वृत्त का केंद्र है, यदि हम इसको ऐसे कर दें और ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे करके ऐसे मिला दें, इसको यहां से देखिए मैं हटा देता हूं, देखिए ये हट गया, देखिए ये हट गया कि नहीं, तो यही तो है त्रिज्यखंड, और क्या इसमें कुछ अलग से थोड़ी ना दिया गया है। तो ये कोई वृत्त का भैया कटा हुआ भाग डायरेक्ट यहाँ पे उठा के रख दिया गया है। तो ये कहा गया है कि ये आपका क्या है भैया, बी है, ये आपका ए है, और ये पी है, और आपका ये भैया क्यू है। और ये कहा गया ये जो छायांकित भाग है, इसका हमें एरिया बताना है। तो इसमें क्या करना है भैया, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, ठीक है, कुछ नहीं लगाना है यार। देखिए जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये छोटा वाला वृत्त था ना, देखिए ये छोटा वाला वृत्त था, ये छोटा वाला वृत्त था, ये यहाँ तक है, और इसके बाद हमारा एक दूसरा वृत्त था, है ना, उसके बाद ये आगे वाला है। देखिए ओ हमारा क्या होगा, छोटा वाला वृत्त होगा, और इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे देखिए इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अर्थात ओ ए हमारा छोटा वृत्त क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना, 3.5 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर तात्पर्य क्या है कि हमारा ये बड़ा वाला वृत्त जो है इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आई। तो हम करेंगे क्या, और जैसा कि ये त्रिज्यखंड है, और किसी भी वृत्त का त्रिज्यखंड हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा के। ओके, ये हमने पढ़ा था, और कोण दिया गया है, त्रिज्याएं दी गई हैं। तो क्या करेंगे, देखिए करेंगे क्या, हमें इस भाग का एरिया चाहिए। तो करेंगे क्या, देखिए हम लोग पढ़ते थे कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि संकेंद्रीय वृत्त का, देखिए 2 संकेंद्रीय वृत्त है,
ये तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ थोड़ा समझेंगे थोड़ा सा एक बिंदु, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि ये कोई वृत्त है और इसकी त्रिज्या r है और ये भैया बड़ा वाला वृत्त है, इसका त्रिज्या r है, कैपिटल R है, तो हमें क्या करना था कि इस भाग का क्षेत्रफल पूछा जाता था ना, इस छायांकित भाग का। ये वाला जो एरिया है, ये छायांकित भाग का जो एरिया है, इसका एरिया क्या कैसे निकालते थे, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से पाई आर स्क्वायर से इस छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल वही होगा, केवल त्रिज्याओं का अंतर हो जाएगा बस, पाई आर स्क्वायर। तो इस बड़े क्या कर देंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल के एरिया से, ठीक है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो भैया जो हमारा देखिए ये निकल गया बड़े वाले वृत्त से, ये वाला निकल गया, तो बचा क्या, यही वाला तो बचा। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, छायांकित भाग का भैया ये एरिया प्राप्त हो जाता था। ठीक है, बात समझ में, बस सेम टू सेम हमें यहीं पर इसको वहीं सेट करना है। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लगाना है, वहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देना है। क्या समस्या है भैया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे कि पहले बड़ा वाला वृत्त का बड़े वाले जो हमारा बड़ा वाला वृत्त था उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि सॉल्व, यहां लिखेंगे ओ ठीक है, ओ बी पी ओ बी क्यू ओ बी क्यू वाले वृत्त, ओ बी क्यू यहां लिखेंगे, ओ बी क्यू त्रिज्य खंड, ठीक है, ओ बी क्यू त्रिज्यखंड वाले, तो संकेत ओ बी क्यू त्रिज्यखंड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, या वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, यहां हमने सही लिखा था पहले कि देखिए ओ बी क्यू ओ, ठीक है, ओ बी क्यू वृत्त, ओ बी क्यू वृत्त वाले, ओ बी क्यू वृत्त वाले, ओ बी क्यू वृत्त वाले, क्या सेट किया जाए यहाँ पे, ऐसे करेंगे, सॉल्व लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ओ बी पी क्यू, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे ओ बी, ठीक है, ओ बी क्यू ओ, ठीक है, त्रिज्य ओ बी क्यू ओ त्रिज्य खंड का, ठीक है, ओ बी क्यू करो, तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि त्रिज्य खंड, ठीक है, यहां लिखेंगे, देखिए त्रिज्य खंड ही तो है ना, ये लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिज्य खंड ओ बी क्यू ओ, ठीक है, त्रिज्य खंड ओ बी क्यू का, ठीक है, ओ बी क्यू ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, यदि इसको हम A1 मान लेते हैं, ठीक है, A1 इसका क्षेत्रफल A1 मान लेते हैं, तो ओ बी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, इसको इस रेडियस को हम R1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस, ठीक है, ये बड़ा वाला जो वृत्त था ये हम इसको, इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ठीक है, R2 हमारा, R2 बराबर 3.5 सेंटीमीटर और R1 बराबर क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और जैसा कि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, A1 इक्वल A पाई R1 स्क्वायर बाई 360 गुणते, देखिए जैसा कि हमारा जो कोण है, ठीक है, दोनों त्रिज्यखंड के लिए हमारा जो कोण O है, ठीक है, कोण जो हमारा कितना है 30 डिग्री है, तो ये उभयनिष्ठ होगा, दोनों त्रिज्यखंडों के लिए कोण उभयनिष्ठ होगा, अर्थात 30 डिग्री, क्या होगा भैया 30 डिग्री, है ना, तब चैन ओके, ये हो गया आपका। तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखिए और फिर हम आगे चलते हैं, या तो सॉल्व करना चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए। A1 जैसा कि हमें क्या करना है, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर करेंगे क्या कि बड़े वाले त्रिज्यखंड से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को घटा देंगे, तो आपका भैया छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो बस यही करने वाले हम।
तो देखिए यहाँ पे मान रखे, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार देते हैं, और जैसा कि रेडियस, इसका रेडियस कितना गिव दिया गया है, पाई, देखिए 7 इंटू 7 इंटू 30 के। पाई का मान अभी रखा रहने दीजिए, अभी बाद में रख दिया जाएगा वहां पे जब घटाएंगे तब। तो काटिए इसको, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, देखिए 3 से 12 36 के, ठीक है सर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा A1 बराबर आपका, देखिए 7×49 पाई बटा 12 के। इसको आप क्या करिए, लिखा रहने दीजिए ऐसे ही, इसको यहाँ इक्वेशन नहीं, बस इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं ना। अब देखिए अब क्या करते हैं, ये केस फर्स्ट था, इधर कर देते हैं इसको। देखिए तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका भैया क्या होगा, 49/12। ये तो इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखिए 49 22/7 आपका 12 हो जाएगा। देखिए 7×7 = 49, ठीक है। ये देखिए 2 छंग 12 और ये 11 हो जाएगा। तो 11×7 = 77/6 हो गया। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई, अर्थात बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ओके, सेंटीमीटर से, हाँ सेंटीमीटर में दिया गया है। देखा कि देखिए हमने क्या किया, त्रिज्यखंड ये वाले बड़े वाले वृत्त का भैया हमने क्या निकाला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल A1 बराबर आपका 77/6 आया। अब क्या करेंगे हम, ये छोटा वाला जो हमारा वृत्तखंड है कौन सा, देखिए यहाँ पे देखेंगे, ओ यहाँ लिखेंगे कि त्रिज्यखंड OAPO का क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा आपका ये क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको हम A2 मान लेते हैं, पाई R2² 360 गुणे थीटा भैया कितना हमारा 30 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे रखेंगे पाई का मान 22/7 रखेंगे, और हमारा रेडियस कितना दिया गया 3.5 इंटू 3.5 इंटू 30 के। ओके, बटा आपका 360 हो जाएगा। ये रहा आपका, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, हाँ देखिए पूरा कट गया, 12 से 36, 12 36 हो गया, ठीक है। देखिए 7×35 हुआ, इस पॉइंट को हटाएंगे, एक इधर गुणे 10 कर दीजिए, हो जाएगा कि नहीं, मतलब 10 कर देंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा, तो 10 कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10, 2 हो गया आपका। हमारा फाइनली क्या बचा, 22 गुणे 3.5/24 के। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, है ना। इसका मैं भैया कैलकुलेशन इधर कर लेता हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। ये हो जाएगा, देखिए 22 गुणते 3.5/24 के। देखिए इसको गुणा करेंगे, देखिए कर लीजिए यहाँ पे, देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 3 6 16, 16 1 17, 1 3 दूनी 6 1 7, 77, एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात कितना है आपका, गुणा करेंगे 22 और 35 का 77 बटा आपका भैया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के प्राप्त हुआ, है ना। तो ये आपका भैया क्या था, A2 था, है ना, A2। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला, और छोटे वाले वृत्तखंड का भैया हमारा ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, इसका एरिया हमने, देखिए हमने पूरा एरिया ये जो आपका था OABQPO, ये पूरे वृत्त का भैया क्षेत्रफल कितना था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और OAP इतना एरिया हमने कितना निकाला भैया 77/24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़े वाले त्रिज्यखंड से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका प्रोसेस मैं ऊपर कर देता हूं, ठीक है। हाँ ओके, हो गया। हाँ तो चलते हैं, फिर हम इसको हटा देते हैं। तो आप बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही आ जाए, इस पर आधारित क्वेश्चन आएगा। इस तरह क्वेश्चनों को आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो थोड़ा दिमाग में आपका चलता रहेगा। फार्मूले आप लोग इसको याद करके रखिएगा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग, छायांकित भाग बोले तो
बी क्यू पी का क्षेत्रफल। ओके, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग ए बी क्यू पी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल सब A1 माइनस A2 के। तो A1 भैया कितना निकला था आपका? 77/6 माइनस A2 कितना निकला था आपका? 77 देखिए ये हो जाएगा 77/6 माइनस 77 आपका 24 के। ओके, देखिए एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा, निकाल लीजिएगा एलसीएम। देखिए 6 चौको 24, ये 77 गुणे 4 माइनस 77 हो जाएगा आपका भैया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप, तो इसको भैया हटा देता हूँ यहाँ से, कैलकुलेशन हमें करना है ना। तो ये हो गया भैया आपका। हाँ, तो इसमें करेंगे हम 77 आप कॉमन ले लेंगे तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा 24। ठीक है, 77 गुणे 3 बटा आपका 24। देखिए 3 अठे 24, तो फाइनली 77 बटा आपका हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो नोट डाउन करेंगे, बड़ा ही अच्छा प्रश्न था। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चनों को आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए भी आपका प्रश्न आया हुआ है 2021 में। ठीक है, यूपी बोर्ड 2021 में प्रश्न आ चुका है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आए जो है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंडों पर प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं वृत्तखंड को। ज्ञात कीजिए। ओके, ये आपको ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो वैल्यू दी गई है बस उसको हम लिख लेना है ना। देखिए सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व जैसा कि दिया गया है, क्या दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर के। ओके, ठीक है, और वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात थीटा बराबर हमारा कितना है? 30 डिग्री है। तो देखिए तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का फार्मूला डायरेक्ट रखना है सूत्र में। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्यखंड का आपका क्षेत्रफल क्या हो जाता था? क्या होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? सॉरी, देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हो गया। अब पाई का मान 22/7 होता है ना, और रेडियस का दिया ही गया है वैसा भैया 14 सेंटीमीटर। जैसा कि हमारा त्रिज्या भैया दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुणे 14 है ना, और थीटा आपका 30 डिग्री दिया गया है, बटे में 360 हो जाएगा। क्या है, सारा मान रख देना उठा के, बस पका पकाया होता है। बस आपका फार्मूला आपको कंठस्थ होना चाहिए। और जब फार्मूला आपका भैया कंठस्थ रहेगा, डायरेक्ट उठा के मनवा को रख देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। हाँ, कैलकुलेशन तो आपको भैया आना चाहिए। अब काट पीट नहीं पाएंगे तो आपकी समस्या है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। देखिए बार बार क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करते रहिए, कैलकुलेशन आपका वैसे भी मजबूत हो जाएगा। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 12 3 36 हो जाएगा। देखिए 7 दूनी 14, 2 छक्के 12, 2 7 14, 2 3 6। तो फाइनली क्या बचा आपका 22 गुणते 7/3 के। ठीक है, और हाँ आप तो नहीं कट रहा है ना, इसको गुणा कर देंगे। देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 15/3 काटिए इसको। देखिए 3 पचे 15, पूरा पूरा कट गया। 4 3 का 9 3, एक बचा 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, ऐसे करके आपका लगभग 51.34 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग 2-3 बार खोज के सॉल्व कर लीजिएगा। और देखिए उम्मीद है कि इस तरह का प्रश्न डाला ही डाला जाएगा, है ना। तो नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वृत्तों के। ठीक है, तो क्या करिएगा, क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिक आप लोगों ने कवर कर लिया है, और हाँ 1 महीना, जैसा कि 1 महीना भी एग्जाम को रह गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा खींचने की। ठीक है, और रिवीजन कराता रहूंगा। हाँ, जैसा कि हमारा एक टॉपिक है
यही वृत्त का वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड, वृत्तों के वृत्तखंड, वृत्तों के वृत्तखंड को पढ़ने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, विद्या, विद्या जो हमारी है ना, विद्या, विद्या को मैं क्या करूंगा, पूरा रिवाइज करने वाला हूं, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को मैं क्या करूंगा, रिवाइज करवाऊंगा। पूरा 1 महीना में रिवाइज करवाने वाला हूं, ठीक है। जितना भी आपका कवर नहीं कर पाया हूं, जो टॉपिक नहीं कवर हो पाया है, वो आपका क्वेश्चनों के माध्यम से सारे कंसेप्ट क्लियर करूंगा और कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चनों को भी सॉल्व करूंगा। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने जो पढ़ा ही होगा, है ना, पढ़ाई होगा तो ठीक है, बशर्ते वो आपका रिवीजन में सारा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिएगा।